यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 12। द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 12। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुंदर में छिपी चट्टान सरीखे हैं। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था और उसी आयत को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। इस लाइन पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। यहूदा झूठे उपदेश देने वाले लोगों के बारे में कहता है अपना पेट भरना यही इनका मकसद है। तो इस आयत के द्वारा हमें यह समझ आता है कि कलीसिया में उन दिनों में भी और आज भी ऐसे कुछ लोग घुसे हैं जो अपने आप को सेवा करने वाले कर कर कहते हैं, लेकिन वो लोग अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इससे हमारी कमाई कैसे हो, इससे हमारा परिवार कैसे चले, इससे हमारा नाम कैसे रोशन होना है। तो इन लोग परमेश्वर की सेवा से बढ़कर अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर यहूदा कहता है कि ये झूठे उपदेश देने वाले लोग बड़े स्वार्थी हैं। मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर सावधान होना है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई भी व्यक्ति स्वार्थी नहीं बन सकता। तो आज हमें अपने जीवन को भी जांचना है और साथ में उन लोगों से सावधान होना है जो बहुत स्वार्थी हैं। हमें अपने जीवन को जांचना है, क्या मेरे अंदर स्वार्थ है? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ज्यादातर कौन से विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमारी जरूरत के लिए हम प्रार्थना करते हैं या फिर हम ये दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे एक आशीष बना। जो दुख में पड़े हैं, जो संकट में पड़े हैं, जो निराशा में पड़े हैं, परमेश्वर उन लोगों के लिए मैं एक आशीष बनूं। इस प्रकार का प्रार्थना हमारे जीवन से उठने पाए। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 आयत 4, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 4 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। संसार हमें यह सिखाता है कि अपने बारे में सोचो, लेकिन बाइबल हमें यह सीख देता है कि अपने बारे में मत सोचना, लेकिन दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। आज से लेकर हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि हमारे अंदर स्वार्थ ना हो। हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं तो हम निस्वार्थ स्वभाव के होंगे। हमारे अंदर एक ही विचार होगा कि कैसे मेरे जीवन से मैं दूसरों को आशीष दूं। इस मनसा के साथ, इस सोच के साथ आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन जितने भाई बहन सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर आप एक बहुत बड़ा कार्य करना कि उनका जीवन से बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। हम सब निस्वार्थ होकर आपकी सेवा करें परमेश्वर। हम झूठी कमाई, झूठी तारीफ या हमारे फायदे के लिए हम सेवा ना करें परमेश्वर, लेकिन हमारा लक्ष्य आपकी नाम की महिमा होने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।